2-3 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट आ गया इमरजेंसी में और ऐसा इतनी मुट्ठी भर के लाल मिर्च खा के आया वो। लाल मिर्च जो आप डालते हैं, बाप रे। चुटकी भर डालते हैं ना खाने में, इतनी मुट्ठी भर जी के जी लाल जी। मिर्च खा के आ गया। कह रहा मैं काय खा लिया भाई। तो कहता कि सर मेरे को घबराहट हो रही थी, छाती में दिक्कत हो रही थी, तो हमने खा लिया, मैंने कहा हार्ट अटैक हो रहा है, बच जाएंगे। मैंने कहा कौन बोला तुमको? मैं क्या देखता हूँ कि यूजुअली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बना हुआ है इंडिया में, पता नहीं क्यों। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बट आप इस पर अपना ओपिनियन देना मुझे। जैसे जो कई सारे अच्छे फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दे आर अगेंस्ट द जिम कल्चर। वो मतलब एकदम अगेंस्ट में ही बात करते हैं उसके, वो प्रोटीन के अगेंस्ट में बात करते हैं, सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट में बात करते हैं। एक दो पेशेंट ऐसे भी आए हैं जो, मान लीजिए 18 साल की उम्र, 19 साल की उम्र में स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हाँ। स्ट्रोक हो गया, और वो उल्टे सीधे दवाइयाँ, एम्प हो गया, और ये इतनी बड़ी बड़ी बॉडी लेके। मैं क्या बनना चाहते थे तुम, क्या कर रहे थे? बोले सर बस हो गया। सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जो है बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए, और आप एक बार कहने पर ही आ गए, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी जितने लोग परमजीत सर को नहीं जानते हैं, उनके उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे, बट डॉक्टर एजुकेशन के नाम से इनका जो है वो चैनल है यूट्यूब में, और ही इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। मतलब द कंट्री नीड्स मोर पीपल लाइक हिम, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव हिम इन आवर यूट्यूब इंडस्ट्री कहिए या मेडिकल इंडस्ट्री कहिए। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। कोई भी मतलब घर बैठे कुछ समझ में नहीं आता है मुझे भी पर्सनली, तो मैं टाइप करता हूँ उसके आगे कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर एजुकेशन लिख देता हूँ, और मतलब बहुत ही सिंपल वे में सब पता चल जाता है। सो वेलकम सर। थैंक यू सात्विक, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर आप आए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जो ये जर्नी है, ये मेडिकल की जर्नी रही है आपकी शुरू से लेकर अभी तक, वो एक ब्रीफ में थोड़ा सा हमें आइडिया दें। जर्नी देखो ऐसा है, आई वॉज ऑलवेज टेकिंग टाइम इन माई क्लिनिक। सो मेरे क्लिनिक में ना, मेरे पास पेशेंट आते थे, तो दूसरे क्लिनिक में तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा, 2-2 मिनट में पेशेंट चले जाते हैं। तो मेरे पास एक 15-15 मिनट बैठे रहते थे, क्योंकि वो अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, और हम उसको समझाए बगैर भेज दे तो अच्छा नहीं लगता। राइट, कि भाई क्या बीमारी है, जी क्यों हुआ, आगे कैसे ठीक होगा। राइट, अल्टीमेटली मेडिकल फील्ड में क्या है, एक यंग आदमी को अपना नाम बनाने के लिए कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। सो आई वॉज जी। ऑलवेज इनटू टीचिंग। सो मैंने कहा भाई चलो, मेरा एक कज़न है, वो भी करता है यूट्यूब, तो उसने बोला यूट्यूब करता हूँ। मैं कहा चलो भाई अच्छा, ट्राई करते हैं। तो हमने तो ट्रायल बेसिस पे शुरू किया था बहुत साल पहले। सो इट वाज लाइक दैट कि मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करते करते, जॉब करते करते, साथ में यूट्यूब शुरू किया था, और इट वाज अ गुड थिंग। अभी चल ही रहा है, आगे भी बढ़ ही रहा है। सो एजुकेशन किया, मेडिकल एक्सप्लेनेशंस के वीडियो बनाए, और फिर उसके बाद फिटनेस वीडियो बनाए। जब फिटनेस वीडियो बनाने लगे तो डिमांड आने लगी कि सर बाकी सब छोड़ो, फिटनेस बनाओ। मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर फिटनेस का नहीं, फिटनेस भी आपकी बहुत अच्छी है, मतलब यू आर अ वेरी फिट डॉक्टर। डॉक्टर के नहीं, कोशिश पर्सपेक्टिव से करते हैं। देखें तो बहुत ज़्यादा हाँ, फिट हैं आप। बाकी लोगों का क्या है, लोगों के डिमांड पे एक जी। अलग फिर हमने फिटनेस चैनल ही बना दिया। मैं कि चलो भाई ठीक है, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन आपको वहाँ अलग से समझाएंगे। सो ऐसे 2-3 चैनल हमारे हमने बना लिए, और चल रहा है काम। सो दैट इज़ गुड। और बाकी यस, यूट्यूब पे ज़रूरत थी तो आ गए हम का। जो आपने अभी कहा ना कि मतलब 2-2 मिनट में पेशेंट चले जाते हैं, आपके पास 15-15 मिनट बैठे रहते हैं। एक्चुअली जब मैं मतलब प्लान कर रहा था आपके साथ ये करने का पॉडकास्ट, तो मेरे मन में यही क्वेश्चन था कि अभी तक तो जितने भी गेस्ट्स आए हैं मतलब मेरे चैनल में, सबके साथ जो है फ्लुएंट रहा है, काफ़ी फ्लो में रहा है। लेकिन क्योंकि आप एक इतने सीनियर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स की आदत होती है कि मतलब जल्दी जल्दी वो पेशेंट को डायग्नोस करके तुरंत उन्हें नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत शांत शांत रहेंगे आप, बोलेंगे नहीं? नहीं, मुझे ये शांत डाउट क्या, था। सवाल पूछेंगे तो हम बोलेंगे। है ना? जी जी। कोई नहीं, वो तो वैसे अलग अलग, हर हर आदमी का अपना नेचर होता है। और डॉक्टर्स की जी एक्चुअली इंडिया में कमी भी है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और जितनी कमी से ज़्यादा इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है, भेड़ चाल वाली बात हो जाती है, जब सभी कर रहे हैं तो हम क्यों ना फिर फटाफट निपटाएं ऐसे।
ऐसा रहता है, तो क्या कर सकते जी जी, सही बात है। तो जैसे कि आपने इतने सारे करियर्स कर लिए, क्योंकि यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट करियर अलॉन्ग विद योर मेडिकल करियर, तो हाउ डू यू मैनेज टाइम फॉर योर वर्क? मैं आपको आजकल इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा हूँ, तो आप जो है मतलब 18,000 20,000 आपके डेली के स्टेप्स भी हो रहे हैं। मतलब कैसे, हाउ हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? हैं, बस मैनेज करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। सो जी। इस समय तो ठंड में हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। ठंड के टाइम पे हार्ट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें तो रातों की नींद हमारी कह लो हराम हो जाती है। मुश्किलों से मिलती है। सो वही था यार। आज भी जब आपका मैसेज आया तो मैं बस सो के उठा, तो मैंने कहा भाई थोड़ा रेडी हो जाने दो। टाइम लेते हैं। सो ऐसा था, आज छुट्टी है इसलिए, तो मैं कहा चलो बढ़िया। जी जी। सो इसलिए वो टाइम निकालना पड़ जाता है, और वॉक्स एंड ऑल तो हम फिर हॉस्पिटल में ही आधी से कंप्लीट कर लेते हैं। सो अभी रिसेंटली ही मैंने शुरू किया एक्चुअली, पहले से नहीं था ये। तो रिसेंटली कुछ कह लीजिए कोविड के बाद व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, सो उसके बाद आई रियलाइज़ कि भाई ये कोई फालतू, ये सब फालतू है, पैसा वैसा ये सब, मेन चीज़ आपकी हेल्थ है। तो हमने राइट। तब से फिर हमने एटलीस्ट, प्रॉब्लम क्या था कि जिम जाने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने घर पे जिम बनाया। घर पे जिम बनाने के बाद में वो करने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैं क्या एटलीस्ट वी कैन कंप्लीट सम स्टेप्स, है ना। सो कई बार ये हो जाता है। तो आई वॉज ऑल्सो ओवर वेट, मैं कोविड के बाद ओवर वेट हो गया था। 118 से 120 किलो तक हो गया था मैं। मैंने देखा नहीं, मतलब ऐसा कब हो गया? आपको पता नहीं चलेगा, वो मेरी हाइट अच्छी रहती है ना, तो वो कहाँ जाता है अच्छा। पता नहीं चलता। अच्छा। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो मेरे फिटनेस चैनल पे मेरे मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने अपने बॉडी मास इंडेक्स के जो पिक्चर्स और वो सब भेजा था, वहाँ पर बताया था। तो तब मेरा एक मैक्सिमम वेट जो जो रिकॉर्डेड वेट है ऑन दैट जी। बॉडी मास इंडेक्स वाली मशीन पर 118 था, और आज मैं 98 पे हूँ। तो आज भी ऐसा नहीं कि 100 के आसपास ही है। सो 100 के आसपास रहने के आप सर बावजूद कहीं कहीं आप इतने फिट लगते हैं, आपको देख के कोई ये नहीं कहेगा कि यू आर 98 केजीज। हाँ नहीं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइट है यार। हाइट मेरी इतनी हाइट है, और मसल मास भी है अच्छा खासा, कह लो, कह तो दैट इज द थिंग। आई मीन लोग देख के तो बोलते हैं कि सर आप बहुत पतले हो गए, पतले हो गए। मैं क्या, पतले अभी नहीं हुए, अभी और होना है। अभी उतना नहीं पहुंचे जब पहुंचना है, तो जी। वो है कि इसीलिए दैट्स वाई आई ट्राई कि भाई मेरा कम से कम 10,000 स्टेप्स तो हो जाए। और जिस दिन ज़्यादा हो जाते हैं मज़ा आता है, जिस दिन नहीं हो पाते कोई बात नहीं। फिर अल्टीमेटली हम फिर एक एक चीज़ ऐड कर रहे हैं। अब पोल्यूशन इतना आ गया था कि भाई घर पे, मेरा एक्चुअली जिम थोड़ा बाहर साइड है, सो आउटसाइड में पोल्यूशन में जिम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अब पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा तो मेरे को वो भी करना है, क्योंकि मसल मास ही सारा लॉस ना हो जाए। वो भी ज़रूरी जी है। जी। 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 एक एक मैं आपसे जानना चाहता था कि जैसे आप हैं इंडस्ट्री में, मतलब मेडिकल फील्ड की इंडस्ट्री में इतने सीनियर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपकी तरह और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन फेक डॉक्टर्स? मतलब ऑनलाइन जो फेक आजकल डॉक्टर्स आ गए हैं। एक मैंने लॉकडाउन के टाइम में एक डॉक्टर देखे थे, आई एम नॉट श्योर कि उनका नाम लेना यहाँ पर ठीक है कि नहीं, आपकी उनके साथ थोड़ी बहसबाजी भी हुई थी, डॉक्टर BRC। और उनका क्या था कि मतलब एक होता है ना कि फ्रॉड करने का लेवल भी बहुत बड़ा होना चाहिए आपका, और उसके लिए तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट आया मेरे दिल में उनके लिए, क्योंकि खुद ही संस्था बनाना और खुद ही को उससे सम्मानित करना, ये अपने में बहुत अलग लेवल का फ्रॉड देखो है। इसको कई बार क्या हो जाता है, बहुत इसके बारे अजीबो में गरीब जी। सी चीज़ें हैं। क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई करने में कोई मनाही किसी को भी नहीं है, ठीक है, कि भाई आपने कहीं से पढ़ लिया, आपने बोला कि मेरे को ये समझ में आता है, मेरी बात सुनो, इंटरनेट चलाना आता है, फ़ोन चलाना आता है, वीडियो जी। चलाना आता है, तो लोग आपकी सुन लेंगे, है ना। वैसे ही पे हाँ भाई, इसको एक बात अच्छी कह दी तो दूसरी भी अच्छी बोलेगा, चार बात अच्छी बोल दी तो तीसरी भी अच्छी बोलेगा। तो फिर ऐसा हो जाता है। और पुराने ज़माने से क्या होता रहा कि भाई जो पहले ज़माने में ऋषि मुनि होते थे, उनके तो बस उनके तो चेले होते थे कि भाई इनके साथ समय बिताया है तुमने, तो आप भी ज्ञानी हो गए, आपको ज्ञान आ गया। सो ऐसे में क्या हो जाता है, कई लोग कुछ किताबें पढ़ के, कुछ ये पढ़ के अपना इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उनका हर इंटरप्रिटेशन सही हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि उनका हर बात गलत हो। तो ये तो भी एक हेल्थ लिटरेसी वाली बात है कि, और एक्चुअली वो एक आदमी के ऊपर नहीं है, पूरा का पूरा, मतलब कह लीजिए ये विचारधारा है। विचारधारा होता है कि भाई बाहरी कंट्री क्या, या वेस्टर्न मेडिसिन खराब है, इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन,
या ये कह लो वो चीज़, उसके लिए भी BA MS एक अलग, हमारे जो उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी देखोगे तो उनके भी कई 10 लोगों के अलग विचारधारा होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आयुर्वेद वाले एक साथ चलते हैं, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो ये बोल रहा है, वो तो वो बोल रहा है, मैं किसकी बात सुनूं। सो यहाँ पर क्या है, आज का ये दौर आया है जहाँ पर लोग मल्टीपल लोगों की बात सुन पा रहे हैं। आज से 5 साल 10 साल के बाद वो क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में अपने आप आ जाएगी कि भाई किसकी बात सही है किसकी बात गलत है। अनफॉर्चुनेटली वो विचारधारा जो है नेक्स्ट, इस हमारी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से पता रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। पर जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो अभी थोड़ी वल्नरेबल है और उनको थोड़ा एजुकेट करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों की, जवान लोग जो हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग उनके 20 साल की उम्र 20 से 30 में हैं, 30 से 40 में हैं या और छोटे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को समझे। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली देखोगे तो अब से कुछ 50 साल के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि हेल्थ लिटरेसी आपके स्कूल के इसमें आएगी, सिलेबस में आएगी कि भाई एक 10वीं 12वीं क्लास पार करने वाला जो है उसको हेल्थ के बारे में सब पता होगा, जो होना चाहिए। इंडिया में तो नहीं है। तो अब 50 साल में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात, 10 साल में तो नहीं आने वाली। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को सही बात समझाएं। सो ये प्रॉब्लम जो है वो तो रहेगी और ये इसका कोई एक इलाज नहीं है, ना तो गवर्नमेंट भी उस पर बहुत कुछ नहीं कर पाएगी अब तक, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि घर जाके प्याज खाया करो, टमाटर खाया करो या पानी में बैठा करो। वैसा कोई रूल नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप करो ना करो। अब हम आपको बोले भाई सर के बाल उड़ा लो सारे, है कि नहीं, नाक के बाल अच्छे नहीं होते सारे निकाल लिया करो, है कि नहीं। अब उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे छोटे हैं, है ना। नाक के बाल भगवान ने बनाए हैं तो उसका एक रीजन है कि भाई चलो कुछ धूल मिट्टी बचेगी, है ना। पर आप निकाल रहे हैं और लोग तरीके बता रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग एवरीथिंग हैज प्लस एंड माइनस थिंग, तो वो नॉलेज आदमी को होना चाहिए कि भाई कहाँ गड़बड़ है। जी जी, उसी गैप का फ़ायदा उठा करके ये लोग ऐसा कर देते हैं। तो वो टाइम तो मुझे खाली वही जो शख्स हैं वही रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं मेरे दिमाग में इस अरे पूरी कहाँ कम्युनिटी जनाब, के। आप मुझे इंटरनेट खंगाल के देखिए, आप पगला जाएंगे। इतने लोग भरे हैं वहाँ पे, इतने लोग हैं इंटरनेट पे जो मतलब अनगिनत लोग हैं जो अब और पैदा हो रहे हैं। बिकॉज दे सी कि पीपल वांट दिस काइंड ऑफ इजी सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन। वो छोड़ो, मैं आप बता रहे हो 2-3 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट आ गया इमरजेंसी में और ऐसा इतनी मुट्ठी भर के लाल मिर्च खा के आया। वो लाल मिर्च जो आप डालते हैं चुटकी भर डालते हैं ना खाने में, इतनी मुट्ठी भर के लाल मिर्च खा के आ गया। कह रहा मैं काहे खा लिया भाई? तो कहता कि सर मेरे को घबराहट हो रही थी, छाती में दिक्कत हो रही थी, तो हमने खा लिया, मैंने हार्ट अटैक हो रहा है, बच जाएंगे। मैंने कहा कौन बोला तुमको? अरे यार ये गड़बड़ है। का ये गड़बड़ है। अब वो क्या था वो एक तो उसने पी रखी हुई थी वो, हाँ, एक तो उसने अच्छे से पी रखी, चढ़ा के आया, ऊपर से चढ़े में जब घबराहट होने लगी उसको लगा हार्ट अटैक। सुन लिया होगा कोई वीडियो कि लाल मिर्ची खा लिया करो, ये कर लिया करो, ले मक्खी मार के आ गया। फिर कम से कम इतना वो तड़पे है कि ये जल रहा वो जल रहा। मैं क्या भाई लाल मिर्च खाई है, अब मैं कैसे निकालूंगी? अब वो फिर वो चीज़। सो इट वॉज लाइक अ वेरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी, और वो एजुकेटेड पर्सन यार, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ था, एजुकेटेड सी फैमिली, ऐसा भी नहीं कोई 50 साल का बंदा हो, 30 35 40 साल का आदमी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है दुनिया में। सो आई वॉज लाइक कि अब ये अफेक्ट करने लगा है लाइक। तो मैंने कहा, मैं उस समय सोचा काश मैं इसका वीडियो बना पाता। मैंने कहा छोड़, नहीं बना सकता ना, लेकिन वो चीज़ आ जाती है, थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है वो पेशेंट का, थोड़ा प्राइवेट। करेक्ट। बट मैंने कहा चलो जो है सो है, क्या कर सकते हैं। बट ये चीज़ जो है वो नहीं देख सकते, राइट। जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये चीज़ वो नहीं देख पाते जो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, राइट। ऐसे ये तो एक मेजर क्लियर कट सी बात है कि भाई लाल मिर्च खा लिया तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा। उस आदमी के तो खुद ही समझ में आ जाएगा उसको जब वो पूरा जल गया अंदर तक। बट ऐसे ही कई लोग अपनी क्रिटिकल दवाइयाँ बंद कर देते हैं इसके उसके कहने पे कि भाई डॉक्टर साहब मैंने सुना था तो मैंने दवाई बंद कर दी, अब मैं वही खा रहा हूँ और थोड़े दिन अजीब सा अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद और ज़्यादा फेलियर में आ जाते हैं। सो ये ज़रूर है कि इंडिया के अंदर खासकर ये बहुत ज़रूरी है कि एलोपैथी आयुर्वेद जो है मिल के काम करें, बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं उसका मिलना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि
एलोपैथ को आयुर्वेद नहीं पढ़ाई जाती, आयुर्वेद को एलोपैथी नहीं पढ़ाई जाती, और अगर पढ़ाई भी जाए तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं। ये सही, ये एक्चुअल सिनेरियो है। मेरे घर में खुद ऐसे होता है, मतलब कितना ही समझा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन नहीं, वो क्या नाम है, मेथी का रस पी के वो शुगर कम करती है मेरी मम्मी। और क्या नाम नहीं है। वो काम करता है, नहीं वो काम करता है, अच्छा जो काम करता है वो करता है, यही तो पॉइंट है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेथी काम अरे वाह। करती है, जाम्बुरलिन काम करती है, बहुत बिल्कुल, जामुन के बीज काम करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं, कोई डाउट नहीं। आयुर्वेद में शुगर की जो मेडिसिन हैं वो काम करती है, बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जी। में करेगी, थोड़ा सा करती है। और मैं तो खुद कई बार लोगों को बताता हूँ कि जो दवाइयाँ एलोपैथ में बनाई हैं, ये आसमान से थोड़ी लाई हैं, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं कुदरत में पाई जाती हैं, उन्हीं जी को जी। इकट्ठा करके जो कॉन्सेंट्रेट करके बनाई, फिर समझ में आया कि अरे इसका स्ट्रक्चर तो ये है, तो इसके अंदर बेसिक केमिकल ये है, अब ये केमिकल को आर्टिफिशियली बना सकते हैं तो आर्टिफिशियली बनाया, मगर अल्टीमेट स्रोत तो उसका वही है ना, आयुर्वेद या कह लो नेचुरल चीज़ है, तो नेचुरल चीज़ से बनी हुई दवा ही तो है अल्टीमेटली, थोड़ी जी जी। कॉन्सेंट्रेटेड है। अब अगर उसमें 10 कंपनियों में 5 कंपनी मिलावट कर रही है तो हमारी गलती थोड़ी है। वो तो गवर्नमेंट का देखना है ना, वो तो तेल जी में जी। मिलावट, चावल में मिलावट, उसमें हमारी गलती थोड़ी है। है कि नहीं? सही बात है। तो ये चीज़ है। तो जैसे आपने भी बताया कि एक इस तरह के केस आए हैं आपके पास, और मैंने आपके पुराने वीडियोस देखे, काफ़ी पहले से मैं आपको फॉलो करता आ रहा हूँ, आपके शुरुआती दिनों से ही। तो आप जो है स्टेरॉइड्स को लेके बहुत अवेयरनेस फैलाते रहे हैं अपने चैनल पे। आपने बताया भी था कि कोई पेशेंट आपके पास आया था, उसको बहुत पस बन गया था, फिर मतलब आपने उसकी स्टोरी बताई थी। तो अभी भी आपके पास ऐसे केसेस आते हैं स्टेरॉइड्स के, बहुत स्टेरॉइड अब्यूज़ के? बहुत, अब तो बहुत आते हैं। मैं देखो, स्टेरॉइड लोग जाने अनजाने यूज़ करते रहते हैं, अच्छे हाई क्लास के लोग, हाई सोसाइटी के लोग भी यूज़ करते हैं, और बहुत लो नॉलेज वाले लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है कि वो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। और प्रॉब्लम इज़ कि बोलो कितना मर्जी आप, वो मना करने के बावजूद लोग सुधरते नहीं, बोल उनको नहीं समझ, उनको लेके कि भाई 50 लोग हैं हमारे सामने यूज़ कर रहे हैं, आंखों के सामने 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी को साइड इफेक्ट नहीं, सबको रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं क्यों नहीं यूज़ करूँ? सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स दिखते नहीं हैं, समझ नहीं आते हैं। और जितने लोग मेरे पास आते हैं उनका ये ज़रूर है कि वो वापस ज़रूर आते हैं, फिर उनको समझ में ज़रूर आता है कि भाई हाँ चलो ये चीज़ है, ये चीज़ हुई है। सो कंसल्ट, मैं हमेशा स्टेरॉइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं, मेरा एक अलग से हम गाइड भी करते हैं, लोग जो बोलते हैं कि नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है, बस आप हेल्प कर दो कि मेरे शरीर में साइड इफेक्ट्स ना हो। तो मैं कहा चलो टेस्ट टूस्ट हम करवा देंगे, क्या टेस्ट करना है और क्या प्रिकॉशन लेना है बता देंगे भैया, और क्या कर सकते हैं, बाकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप ऐसा खतरा ले रहे हो तो रिस्क तो है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि जीरो रिस्क है। सो पॉइंट इज कि इसमें क्या होता है, अननोइंगली बहुत लोग कर लेते हैं कि सर ये स्टेरॉइड थोड़ी होता है, अरे ये वो स्टेरॉइड थोड़ी होता है। सो यहाँ पर भी हेल्थ लिटरेसी की बहुत कमी है। और अब क्या हो गया, अब लिटरेसी देने वाले लोग आ गए हैं, पर वो भी कई बार क्या होता है कि जो चीज़ आपको श्योर ना हो ना, आपको उसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए, है ना? कि भाई जस्ट बिकॉज आपने देखा है कि 10 लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल नॉर्म नहीं हो गया ना, वो चीज़, हाँ वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं हो गई कि ये डोज ऐसा लिया जाता है, वो डोज वैसा लिया जाता है, इसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, या केवल एक किताब पे पढ़ के आप ऐसा नहीं बोल सकते, राइट? अनलेस यू हैव कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड बुक है, एक स्टैंडर्डाइज्ड किताब है, राइट? किसी और वो भी चीज़ आगे चल के चेंज हो सकती है। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप दैट लर्निंग थॉट प्रोसेस कि भाई चालू रखो। सो वो ज़रूर रखना चाहिए आदमी को। और कुछ बेसिक्स होते हैं जो मेडिकल फील्ड के होते हैं, मेडिकल फील्ड के बेसिक्स एक नॉन मेडिकल पर्सन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, कह लीजिए। सो ये इशू अब आ गया। अब लोगों के वीडियोस आज तो चलो कम है, आप अब देखोगे कि कई सारे लोगों ने अपने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं स्टीरॉयड की दवाइयों के, समझ लो, है ना? कि तुम, हाँ, क्योंकि अब ये नया चीज़ शुरू हो गया फिटनेस इंडस्ट्री में कि आप अगर प्रेप कोच बनना चाहते हैं, या आप अगर किसी प्रॉपर कोच बनना चाहते हैं, तो आपको स्टीरॉयड की नॉलेज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से उठा लो, तो 10 कोर्स हैं, ये सस्ते में दे रहा है, ये ले लो। सो दिस इज रियली नॉट गुड। आई मीन दैट इज नॉट गुड। अब ये वो वाली बात हो गई कि भाई मैं एक मेडिकल कॉलेज के साथ में बगल में एक पान का ठेला या जो भी कह लो ठेला डाल लो कि दवाइयों के बारे में जानकारी मैं दूंगा, घर से कैसे दवाई बांटनी है, अपना क्लिनिक खोल लो, और वो बंदा डॉक्टर भी नहीं है। मैं कहा वाह,
मेडिकल स्टोर वाले। हाँ, वाह, मैंने कहा ये क्या है। हाँ, हर मेडिकल स्टोर वाले के लिए अलग कोर्स बना लो कि मेडिकल स्टोर वाले वैसी दवाई बांटते हैं, तुमको भाई कोर्स देते हैं, तुमको सारी नॉलेज हो जाएगी। मैंने कहा वाह, ऐसा थोड़ी है। डॉक्टर को छोड़ के उधर ही जाए आप। डॉक्टर को छोड़ के उधर ही जाए। आई मीन पता है क्या, ये वो बात हो गई जैसे एक शेफ होता है, शेफ होता है, उसको जी। कलनरली साइंस को समझना होता है बेसिकली। इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको सारी की सारी स्पाइसेस की लिस्ट दे दो कि ये तीखा है, ये मीठा है, ये है, ये है, तो वो भैया हाँ, है कि नहीं, तो वो शेफ बन जाएगा। ऐसा नहीं है ना। वो नॉलेज इंसान का शरीर में कहाँ क्या काम कर रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टरी होती क्या है, एक दवा किस चीज़ की है, ये उल्टी की, ये सर्दी की, ये खांसी की, ये पेट दर्द की, ये इन्फेक्शन की। इतना याद रखने में 5.5 साल तुम्हें काहे लगते हैं। बोला ये क्या चीज़ है, ऐसा थोड़ी होता है यार। जी। सो बहुत कह लीजिए अभी उनको उतना नॉलेज नहीं है या पर्सपेक्टिव नहीं है लोगों को, ये इशू है। जी जी जी, सही बात है। और इसी में जैसा आपने अभी कहा कि डोजेजेस का, जो लोग डोजेजेस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। अब कई सारे लोग ऐसे यूट्यूब में हो गए हैं कि वो खड़े हो जाएंगे और वो इतना लेम तरीके से बताते हैं ना कि अगर आप 70 किलो के हो तो दिस इज़ द डोजेज फॉर यू, ये कंपाउंड्स आपको चलाने हैं, इतने इतने डोज में लेने हैं, इतने, तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरफ जा रहे हैं ये लोग। नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये कहाँ यूट्यूब से आ पे रहा है कुछ ये सब? अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है, इंडिया के तो नहीं है, बाहर के बोलूँगा मैं। इंडिया के तो जी सर, डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल जो नहीं, इंडिविजुअल्स मैं हैं, ये नहीं कर रहा जिन्होंने इंडिविजुअल, मतलब भाई एक तो साइकिल नॉलेज होनी चलाई चाहिए ना उसके आदमी को। बाद। हाँ एक सिंपल सी बात है ना, अगर जी जी। कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में समझा रहा है, कोई मेडिकल दवा के बारे में समझा रहा है, तो मैं डॉक्टर की सुनूंगा कि भाई मेडिकल स्टोर वाले की 2 बंदे हैं, मेडिकल स्टोर वाला बोल रहा है ये इसकी दवा है, इसकी दवा है, ये इसकी दवा है, बस इतना बोल दिया। एक डॉक्टर बता रहा है इस दवा के साइड इफेक्ट क्या है, इसको केवल इसमें यूज़ करना चाहिए, इतना खतरनाक जी है। जी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा भी डॉक्टर की सुनते हैं, है ना। सो अल्टीमेटली तो वो नॉलेज प्रॉब्लम, वो पर्सपेक्टिव आदमी का खराब है ना, कि मेरे को सस्ते में बता दो, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, मेरे को फटाफट से बता दो, बस इतना लेना है, खत्म। और ये तो चलो एक इंटरनेट एक सेकेंडरी चीज़ है, यही काम तो जिम्स में होता है। जिम में क्या होता है कि तू ये ले ले, तू इतना ले ले, अच्छा ठीक है चल थोड़ा और बढ़ा दे, अरे तेरी तो बॉडी बहुत बन रही है और बढ़ा दे। अभी ऐसे थोड़ी होता है। ये थोड़ी होता है यार, और बढ़ा दे और बढ़े। 1-2 पेशेंट ऐसे भी आए हैं जो मान लीजिए 18 साल की उम्र, 19 साल की उम्र में स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और वो उल्टे सीधे दवाइयाँ, एम्प हो गया, और ये इतनी बड़ी बड़ी बॉडी लेके। मैं क्या बनना चाहते थे तुम, क्या कर रहे थे? बोले सर बस हो गया, अब क्या करें। सो ये अब क्या करें, राइट। सो स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, इधर उधर ब्लॉकेजेस हैं, क्लॉट्स हैं। आई मीन सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं जी। आपके पास अभी तक का सबसे भयानक पेशेंट कौन सा है इस मतलब एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के? नहीं, ये वो लड़का ही था, वो एक बच्चा है बेचारा, अब क्या बोले, आता रहता है मेरे पास। तो अब वो है, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है मुझसे, उसको मैं समझाया भाई जो है सो है। वही सबसे खतरनाक था कि जब लगता है ना एक 18-19 साल के बच्चे में अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो वो तो बच्चा है यार, वो तो बच्चा, उसने तो जिंदगी शुरू भी नहीं करी, राइट। शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, तुम्हारी जिंदगी का आगे का डिसीजन आज के डेट में। आर यू मैरिड सात्विक? नहीं, नॉट येट। नॉट येट। जब व्हेन यू गेट मैरिड यू कैन नॉट टेक योर लाइफ डिसीजंस अलोन, ठीक है। कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ, या मैं घर चेंज कर लेता हूँ, मैं कार तक नहीं आप अकेले चेंज कर सकते। सो हाउ कैन यू, आई मीन, टेक अ बिग डिसीजन अबाउट योर कि भाई मैं अपनी बॉडी में कुछ उल्टा सीधा डाल लेता हूँ, कुछ हो जाएगा तो देखा जाएगा। जस्ट बिकॉज आप उनको नहीं बता रहे, दैट डजंट मीन कि वो चीज़ उनको अफेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो कभी कोई ऐसा आता है ना मेरे पास जो स्टेरॉइड ले रहा होता है, मैंने कहा फैमिली को बताया है? नहीं बताया तो पहले बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छुपा छुपा के करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप करना चाहते भी हो, यस आज ये रियलिटी है, आज भी और आगे भी ये चलेगा। एवरीबडी, पीपल आर देयर जो लेते रहेंगे, लेंगे, लेकिन द ओनली थिंग इज दे शुड अंडरस्टैंड द रिस्क, एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बहुत ज़रूरी है उनकी फैमिली में। अब आपको क्या लगता है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जीतते हैं, उनकी फैमिली को नहीं मालूम है कि उन्होंने कुछ लिया है? हर को पता है, सबको पता है, राइट। सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, कई लोगों के पास में पैसा होता है भरपूर कि भाई कोई कुछ साइड इफेक्ट हो जाए तो हम उसको मैनेज करेंगे, राइट।
सो प्रॉब्लम ये है कि बॉडी बिल्डर्स उनको ये सब नहीं बताते, जो मतलब चलो बताते होंगे, मुझे तो नहीं पता, बट ये बोलते हो, मैंने नहीं सुना, वो बोलते हो ये सुनते हैं कि बहुत महंगा खेल है, बहुत महंगा खेल है, बहुत महंगा खेल है, पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, पैसा नहीं है तो मत आओ क्योंकि पैसा हमको देना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। ठीक है, और पैसा तो बहुत लगने वाला है। ठीक है, तो मैं कहा यार ये क्या बात हुई। सो और फिर वीडियोस में ऐसे वीडियो, मेरा भी 2 लाख रुपए के सप्लीमेंट आए हैं, 3 लाख रुपए का ये आया है। मैंने कहा क्या ले रहे हो तुम, सोना चांदी डाल रहे हो? इतने के तो स्टेरॉइड भी नहीं आते। हाँ। यार क्या है ये। सो आई मीन ये भी लैक ऑफ नॉलेज की ही बात है, काइंड ऑफ। क्या सो उतने जैसा आपने कहा कि जिम के ट्रेनर का है कि बता देते हैं, और लोगों का जो एक होता है इल्यूजन ऑफ नॉलेज, मतलब हमें भी नहीं पता, तो आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो क्या मालूम। अब कोई मल्टीविटामिन बोल करके आपको डायनाबॉल जिम में खिला दे रहा है, तो ऐसे में आपका क्या ही दोष क्या है। है दोष है। सो वो कुछ नहीं कर सकते आप। सो इसीलिए अब तो बड़ी स्केप्टिकल रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट थी कि आप स्केप्टिकल रहो, आप थोड़ा सोच विचार करो और किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, समझे वो। और सर जैसा आपने कहा कि आप गाइड करते हैं लोगों को और मतलब ब्लड रिपोर्ट वगैरह देखते हैं, तो क्या मतलब आप को मैं एक प्रेप कोच के रूप में भी देखूं? आप प्रेप कोचिंग भी देते हैं? हाँ मैं देता हूँ, बहुत सिलेक्टिव लोगों को देता हूँ, लेकिन अच्छा। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली। सो मेरे पास आए थे कई सारे लोग, और कुछ लोग आते हैं जो एक्चुअली रेगुलरली करते हैं और डेडिकेटेडली करना चाहते हैं। कुछ लोग क्या है थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, फ़ोन नंबर मिल जाता है ना, सर प्लीज़ गाइड कर दो, थोड़ा तो बता दो सर, ये कर दो सर, मैं वो कर लूँगा सर। और एक्चुअली क्या है, मैं कई लोगों को मना करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हारे लिए नहीं है स्टेरॉइड, तुम्हारा कोई मतलब सर, सिर्फ मेरा फोटो शूट है, मेरे को एक्टिंग करनी है, मेरा वो है, मेरा ये है, तुम्हारे लिए नहीं है यार, ये तुम्हारे लिए नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ जाओ पहले अपने घर वालों से बात करके आओ, अगर तुम्हारे घर वाले मुझसे बात करेंगे तब मैं तुमसे बात करूँगा। मैं क्या, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये तो बहुत बढ़िया करते हैं सर आप। हाँ सीधी बात है, कोई मतलब नहीं है। अगर अगर आपके फैमिली को नहीं पता तो फिर क्या मतलब है कि नहीं? जी वो जी। तो कोई मतलब ही नहीं है। और प्लस क्या है, आप कई बच्चों को तो लगता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता सर, इतने डोज में कुछ नहीं होता सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। फिर बाद में कई बार ऐसा कुछ लोगों को मना कर दिया, फिर उसके बाद आते हैं सर मैंने ना ये और ये और ये ले लिया था, अब ये दिक्कत आ रही है। मैं कहते मना किया था ना। हाँ। अब मना किया था, उसके बाद वो एक साथ पहले साइकिल में 3-3 4-4 कंपाउंड लेते हैं। क्या भाई कौन है ये? अरे क्या बोलना। चलिए वे सो है इश्यूज। आपको तो सर अब आदत लग गई होगी इन सब की। क्या लो, आदत तो नहीं है, बट वो एक एक काम है जो मैं अवॉइड करना चाहता था, बट फिर नहीं कर पा रहे। अब क्या करेंगे यार, है ना, अवॉइड। चार्ज करो सर, सोने चांदी के अमाउंट में चार्ज करिए आप अरे नहीं उस इतना पे। भी नहीं। मैं सिर्फ वो है कि मेरा मेरा इतना होता है, अगर कोई मुझसे मेरे साथ में अगर मैं किसी को कुछ दूं कि भाई तुम ये लो, जी। तो भाई ऐसा नहीं हो कि तुमको दे दूं और तुम जाओ अपने घर में अपना काम करो, है ना। फिर आप 24 घंटे मेरे से कनेक्टेड रहो, आपको सुबह शाम दिन रात कभी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सको। मेरा फीस कनेक्टेड रहने की होती है। तो मेरी फीस इस पे नहीं होती कि तुम्हारे इतने के प्रोडक्ट है, उतने के प्रोडक्ट है, समझे, कि तुम्हारा ये यही ब्रांड चलेगा, वही ब्रांड चलेगा, मैं तुम्हें दवाई हाँ वो दूंगा। तो सर वो वो तो तो आप बकवास है। दूसरे कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हो, वो आप में और उनमें तुलना ही है ही नहीं। हाँ तो हम अपने को लोगों को बस इतना कहते हैं कि भाई अगर तुम फिटनेस प्लान लेना चाहते हो तो हमारी फीस कनेक्टेड रहने की है, कि अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे, आप सवाल पूछोगे दिन रात सुबह शाम, रोज पूछोगे, रोज जवाब मिलेगा। पर आपको आपको भूख होनी चाहिए नॉलेज की, राइट। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो डेली अपडेट देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 1 महीने के बाद सीधा सर ये रिजल्ट आया। मैं कहा भाई कुछ डिटेल्स देना चाहिए था हफ्ते में मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई हफ्ते में एक बार अपनी बॉडी मेजरमेंट ले लो, है ना, क्या बॉडी मेजरमेंट है, और रोज अपना मॉर्निंग में खाली पेट वेट करो और हफ्ते में एक बार एवरेज लो और एक चार्ट बनाओ, रिकॉर्ड बनाओ, ताकि हम गाइड कर सकें कि भाई तुम्हारी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं। मैं थोड़ी तुम्हें रोज देख रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। सो आई नीड डिटेल्स। सो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सो इसलिए मैंने कहा सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव। वो जो लोग फॉलो करते हैं उनको अच्छा भी लगता है, उनको रिजल्ट भी बढ़िया मिलते हैं, तो वो वापस आते हैं। जो लोग नहीं फॉलो करते उनको भाई बाय बाय, कोई बात नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नींद मिलेगी थोड़ी। और क्या। अरे तो बढ़िया है सर, मतलब
आपने अपना जो है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बहुत जगह पे एक्सपेंड कर रखा है, दैट इज़ वेरी गुड। मैं क्या देखता हूँ कि यूजुअली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बना हुआ है इंडिया में, पता नहीं क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। बट आप इस पर अपना ओपिनियन देना मुझे। जैसे जो कई सारे अच्छे फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दे आर अगेंस्ट द जिम कल्चर। वो मतलब एकदम अगेंस्ट में ही बात करते हैं उसके, वो प्रोटीन के अगेंस्ट में बात करते हैं, सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट में बात करते हैं। सो प्रॉब्लम वो ऐसा नहीं, ऐसा क्यों है? वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स देखते हैं। वो जी। रिजल्ट्स देखते हैं कि आपके आपके किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो रहे हैं। आप क्या ले रहे हो? आप कुछ दवा खा रहे हो, कुछ आयुर्वेद खा रहे हो, सर सिर्फ प्रोटीन ले रहा हो, बंद कर दो। बंद करने के बाद थोड़े दिन बाद उनकी किडनी बेटर हो जाती। हम्म। क्यों हो रही? राइट। फिर सवाल खड़ा होता है, वो सवाल हम भी पूछते हैं, भाई कौन सा हम्म। प्रोटीन ले रहे हो? वो ये पूछते हैं कि क्या ले रहे हो? हम पूछते हैं कौन सा प्रोटीन ले रहे हो? वो कहते हैं ये फलानी हम्म। कंपनी का। हम कहते हैं ये मत लो, वो ले लो, ओरिजिनल हम्म। लो, है ना? हम्म। ओरिजिनल ट्राई करो। तो हम आज के डेट में बस पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा प्रोटीन है जो एक 3,500 का डब्बा आ रहा है, एक 1,500 का आ रहा है, तो हम्म। हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर आप एक इवन अगर आप कह लो, कई बार अभी दो चार पहले कुछ दिन मैंने वो देखा था, कहते हैं तिल का तेल बोलते हैं, मतलब तिल का तेल कोई बनाने के लिए जो तिल यूज होता है वही 250 रुपए का है, तो 150 रुपए में तुम बोतल या 200 रुपए में बोतल कैसे बेच सकते हो? तुम्हें कैसे फायदा? जी। तो हाउ हम्म। कैन यू एक्सपेक्ट कि दैट इज नॉट एडल्टरेटेड? हाउ कैन यू हम्म। एक्सपेक्ट दैट? राइट। सो इफ इट इज राइट। एडल्टरेटेड, हाउ कैन इट नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स? तो ये पॉइंट आ जाता है कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो और उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा। और ये ऐसा नहीं है कि देर इज सम गारंटीड प्योर प्रोडक्ट इन द मार्केट कि ये तो जिंदगी भर और पूरे हर जन्म में तुम्हारे प्योर मिलेगा तुमको, ऐसा नहीं है। तो ये अपना हम्म। अपना जजमेंट है। कुछ चीजों को आप मानते होंगे, हाँ ये कंपनी प्योर है, ये वो प्योर है, ये आपका एक, जैसे मैंने कहा, बीइंग स्केप्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जी आपको कोई जी। साइड इफेक्ट हो रहा है, यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा खा तो नहीं रहा, कहीं मेरे हम्म। खाने में मिलावट है, कहीं मेरे सप्लीमेंट्स में मिलावट है, कोई ऐसा है, कुछ वैसा है, और कहीं सिर्फ कुछ नहीं तो मेरी लाइफस्टाइल ही खराब तो नहीं। सो इट्स ऑलवेज हम्म। हैव टू बी स्केप्टिकल। और द पॉइंट इज कि बिफोर करेक्टिंग लाइफस्टाइल्स, डॉक्टर्स आपके जिम को इसलिए मना कर देते हैं कि कोई पहले जमाने में, आप पहले क्या है, 10 साल पहले से देख लोगे तो 5-10 साल पहले जिम में लिटरली हर जिम में खरीदते थे लोग, जा जाके सिर्फ जिम से ही तो मिलते थे प्रोटीन। कहाँ थे हम्म। इतने? और इवन जो बाहर जितने भी प्रोटीन पाउडर्स मिलते थे कंपनी के, वो कहाँ ओरिजिनल थे? तो सही प्रॉब्लम बात इज है। दैट, प्रॉब्लम इज दैट अगर वो मार्केट को गवर्नमेंट हैंडल करें कि भाई इसकी ओरिजिनलिटी हम देखेंगे, वो गवर्नमेंट तो नहीं करेगी ऑब्वियस। वो तो दवाइयों को नहीं करते, तो ये कहाँ से आ गया? जो मेडिकल हम्म। दवाइयों को नहीं लोग करते। 30-40% मेडिकल दवाइयां जो मार्केट में मिलती हैं वो नकली है। जी। सो एक्चुअल मेडिकल मार्केट में तो फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए कई सारे डॉक्टर कहते हैं भाई नहीं, जो ब्रांड मैंने लिखा आपने वो ब्रांड लेना है। हम्म। राइट। कई लोग आके मुझसे कहते हैं कि सर जेनरिक दवाई लें क्या? जेनरिक तो फिर नकली हुई। तो मैं क्या, नकली नहीं होगी, थोड़ा 19-20 कम इफेक्टिव हो जाएगा, पर नकली नहीं हम्म। होगी, टेंशन मत लो आप। ठीक है, क्योंकि जी। वो जेनरिक के लिए उनको ब्रांड कुछ करना नहीं है, तो नकली तो नहीं होगी, चिंता मत करो। सो दैट इज द हम्म। थिंग। क्योंकि अगर कोई नकली दवा बनाएगा तो उसको महंगा में बेचेगा ना यार, उसको सस्ते में बेच के हम्म। क्या? राइट। हम्म। उसको सही बात है। राइट, वो हम्म। चीज है। कोई भी चीज की कॉपी होगी तो महंगी चीज की होगी ना। सस्ती चीज की हम्म। कॉपी बना के आपको फायदा कुछ मिलेगा नहीं। 1-2 रुपए का फायदे के लिए कौन काम करेगा? तो इसीलिए हाँ। वो ज्यादा बेहतर है कि आप अपना दिमाग लगाओ, स्केप्टिकल रहो। दैट इज द थिंग। जी जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों का आया मेरे पास ये क्वेश्चन। मैंने अभी स्टोरी लगाई थी कि मैं डॉक्टर साहब के साथ जा रहा हूँ करने पॉडकास्ट, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मतलब, नहीं, और मैं फिर ये मैंने भी कहूंगा, फील किया। अगर अगर जी। किसी को कोई डॉक्टर कह रहा है कि आपका जी। रिपोर्ट खराब है, आपको ये सप्लीमेंट छोड़ देना चाहिए, तो जी। बिल्कुल थोड़े दिन के लिए सप्लीमेंट छोड़ दो। ठीक है? क्योंकि जी। अगर आपकी रिपोर्ट उस सप्लीमेंट छोड़ने से ठीक होती है, तो हम्म। प्रॉब्लम उस प्रोटीन या उस सप्लीमेंट में नहीं है, उस सप्लीमेंट की क्वालिटी में हो सकता है, उसके एडल्ट्रेशन में हो सकता है। आप अपने रिपोर्ट ठीक करो, उसके बाद हम्म। आप स्केप्टिकली सोच के कोई और अच्छी कंपनी का वैसा ही दूसरा वे प्रोटीन, जब मोस्ट कॉमन चीज तो प्रोटीन ही है, तो आप वैसा ही दूसरा प्रोटीन लेके देखो। राइट। और फिर अपना सर दिमाग लगाओ। ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल किसी को मेडिकल प्रॉब्लम से ये क्वेरी नहीं उठी थी, ये थी मतलब इन जनरल। जैसे अगर आपके पहचान मतलब पहचान में भी कोई डॉक्टर हैं, उनसे मतलब घर पे आते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो, बताता हूँ कि ऐसे ऐसे, तो कहते हैं नहीं ये सब मत करो।
मतलब उस उसमें था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में था। देखो ऐसा है, अभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स को ना एक वेलनेस और फिटनेस में फर्क अभी थोड़ा बाकी है। डॉक्टर्स को वो एक जब भी कभी ऐसा होता है ना, एक उस डॉक्टर की आप फिटनेस को जरूर देखो। अगर वो जी। डॉक्टर आपको अच्छा बहुत ऐसा पेट निकला हुआ है मोटा और फिर कह रहा है अरे नहीं लेना ये खाओ पियो ऐश करो, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? नॉर्मल खाना खाओ, ऐसा करो, सो दैट इज द थिंग। देखो मेडिकल नॉलेज होना और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत डिफरेंस है, जी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कुछ चीजों का ओवर कॉन्फिडेंस भी डॉक्टरों को बहुत जल्दी हो जाता है कि भाई मुझे सब आता है, मैंने जो बोल दिया वही हम्म। तुमने करना है। और कई लोगों को लगता है, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैंने दवाई दी है, चाहे वही दवाई दी है, गैस की गोली है, तुमने 10 साल से तुम खा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें दी ना गैस की गोली, देखो तुम ठीक हो जाओगे, राइट? और एक्चुअली में दैट कॉन्फिडेंस हम्म। वर्क्स, ये हम्म। सच है। क्योंकि जब आपका पेशेंट को भरोसा है ना, उसने दवाई दी है भाई, वो डॉक्टर, अब मैं आराम होगा। तो मेंटली भी एक मेंटली वो बहुत रहता बड़ा है ना। चीज है वो, इथॉस इथॉस बोलते हैं, वो बहुत बड़ा काम करता है उस पे। सो जी। वो चीज एक्चुअली क्या है, कई बार हमें पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है कि भाई ये कैसे हो गया, फिर प्लासिबो इफेक्ट कैसे काम कर रहा है ना? वो दवाई दे रहा है, जी। ये दवाई दे रहा है, तो उसमें कैसे काम कर रहा है? तो ये भरोसे के ऊपर बहुत होता है। हम्म। और यही चीज होती है जब आप एक वो डॉक्टर बनते हैं, जब वो पेशेंट को उसकी बीमारी समझा देते हैं, तो फिर वो हम्म। डॉक्टर ये बोलता है कि सर मैं और कहीं नहीं जा रहा, मैं हम्म। आपके पास। जी। सो जी। एक अकेला ये पॉइंट है जहां पर हम फिर एक पेशेंट को, जो जो पेशेंट 2 मिनट में निपट सकता है, उसको हम 15 मिनट 10 मिनट देते हैं। बस अगर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये वाली, कि मतलब मैं भी कभी डॉक्टर्स के पास जाता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या हुआ क्या, मतलब ऐसा लगता है टाइम ट्रेवल करके आ गया क्या। हाँ वो है, हो जाता है। जी। जी। नहीं कोई नहीं, सो कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो हमसे बात करके देखो आप, फर्स्ट हैंड जी। जी। एक्सपीरियंस। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मतलब आप कनेक्टेड हैं तो आप ही को हम अपना फैमिली डॉक्टर बना देंगे अब से तो। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम। जी। जी। तो जैसे अभी हमने सब ब्रो साइंस डॉक्टर्स की बात की, ब्रो साइंस टॉपिक्स के बारे में बात की, तो अभी आजकल एक बड़ा, हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में कहें तो बड़ा केओटिक माहौल चल रहा है सोया चंक्स को लेकर के। आई डोंट नो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं इसको लेकर के कि सोया चंक्स खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, ये बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, दैट इज़ फॉर एनिमल्स, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हो रही। सो आपका क्या इस पर टेक है सोया मैं चंक्स तो पर? खाता हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं तो खाता हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ फटक से। जी। मैं खाता हूँ और मैं अपने वेजिटेरियन लोगों को बोलता हूँ खाना चाहिए, उससे कोई जी। नुकसान नहीं है। सोया चंक के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं है। सोया चंक, सोया मिल्क और टोफू, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब खा सकते हैं। इंडिविजुअली इंसान को कुछ चीजें होती हैं जो हजम नहीं होती, वो हम्म। इंडिविजुअली, कई लोगों को दही भी हजम नहीं होता, कई लोगों को चने खाने के बाद ऐसी तैसी हो जाती है, कई लोगों के अपने अपने होते हैं कि वो तो आप पैदा हुए हो, अपने साथ ही रहे हो, जितने साल हो गए हैं, तो आपको जी। एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कि भाई मैं ये खाता हूं तो मुझे दिक्कत होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, जी। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बड़ा नहीं है कि एक डॉक्टर ने कह दिया। कई पेशेंट ऐसे आते हैं, सर डॉक्टर ने दूध लेने से मना कर दिया। मैंने कहा बचपन से दूध पी रहे हो? मैंने कहा हाँ। आपको कोई दिक्कत हुई दूध से? कह रहे नहीं। तो पियो। हम्म। मैं कहा तो पियो। हाँ, जी। फैट थोड़ा कम रखो, बस इतना बताओ। कई लोग कहते हैं सर डॉक्टर ने कहा कि पेट में आपके गड़बड़ रहती है, सीलिएक डिजीज हो सकता है, गेहूं और ये सब चीजें बंद कर दो। फिर क्या खा रहे? कह रहे जवार बाजरा। मैं कहा जवार बाजरा में भी होता है वो, ठीक है। हम्म। तो पॉइंट ये है कि आधी नॉलेज एक बहुत वो हो जाती है, और अंधविश्वास भी बहुत सिंपल सी बात है आज के डेट में। मैंने इसलिए हम्म। कहा कि आज के डेट में तो लोग आंख बंद करके मान लेते हैं कि चलो डॉक्टर ने बोला ओके, पर 10 साल हम्म। के बाद हमारी नीचे वाली जनरेशन ऐसी नहीं करेगी। उनके हाथ में हम्म। होगा भाई तेरे को अगर ये मना किया है तो क्यों मना किया, अच्छा मेरे को ये बीमारी है, हम्म। अच्छा मेरे को वो बीमारी है। आज के डेट में 80%, मैं जब बोलता हूँ अपने वीडियोस में, 80% नॉलेज ऑन इंटरनेट इज रॉन्ग है ब्रो या फेक साइंस। है कह लो। जी। तो आज है, तो आप 10 साल में उसको उसको फिल्टर करने की कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। दुनिया में लोग हम्म। इतना तो कर ही लेंगे, जैसे एक एक तरीके से कह लो पॉर्न को बैन करने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, तो जी। वो एक इसको भी तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हम्म। आएगा, वो दौर आएगा जब थोड़ा फिल्टरिंग हो जाएगी, जब अच्छी नॉलेज लेने के स्पेसिफिक साइट्स अवेलेबल होंगे। और तब तक क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं जो खुद को बेटर दर्शाने की कोशिश करते हैं
कि हम जो बोलते हम्म। हैं हमारी लाइफस्टाइल ही सही है, हम गलतियां निकाल के देते हैं, ये 10 चीजों में ये सबसे अच्छा, वो चीज खराब, यही जी। लाइफस्टाइल अच्छी है। सो हमारा क्या हो जाता है, हम कुछ अच्छी बातें सुन के फिर उनके ऐसा फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं करना। हम्म। जी, जी। जैसे आपने अभी बताया कि क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं भी मानता हूँ कि हर एक चीज़ पे जब तक हम क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे हम। सीखने के लिए क्वेश्चन पुट अप करना बहुत ज़रूरी है। और कई मैंने डॉक्टर्स को देखा है कि मतलब जैसे मैं भी किसी के डॉक्टर के पास जाता हूँ और मुझे जैसे कुछ इशू है कहीं पर, और मैं बताता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कहते तुम्हें कैसे पता तुम्हें ये प्रॉब्लम है। दे गेट इरिटेटेड कि मतलब तुम इंटरनेट पे देख के आए हो। सो आपके साथ भी ऐसे होता बहुत होता है, है? ये हर डॉक्टर के साथ होता है, और हर डॉक्टर का अपना तरीका होता जी, है ना, जी। उसको डील करने का। राइट, और वो धीरे धीरे आदमी अपना, अपने समय के हिसाब से, उस समय क्या उसका उसके स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसको कितनी हुँ। जल्दी है, उसके हिसाब से उसको डील करता है। सो जी, जी। ये ये बुरी बात नहीं है कि पेशेंट इंटरनेट पे अपनी बीमारी सर्च करते हैं। बुरी बात ये है कि उनको ये नहीं आता कि कहाँ सर्च करें, और उनको ये नहीं आता हुँ, कि किसकी बात सुने। ये प्रॉब्लम है जो अभी एक नया चीज शुरू हुई है। वो एक सिंपल सी चीज, आज के डेट में अगर मुझे मुझे कुछ नई डिश बनानी है या बनवानी है या कुछ है, तो इंटरनेट पे देख सके आराम से पता। पहले जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। पहले जमाने में न्यूज़पेपर्स में, इधर उधर किताबों में थोड़ा सा देख के लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन आज के डेट में यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। द प्रॉब्लम इज यू नीड टू बी सिलेक्टिव कि भाई मैं कौन सी इंफॉर्मेशन चूज करूं और कहाँ पर अपना टाइम बिताऊं। तो अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास कि मुझे ये बीमारी है सर, मैं कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा एक हुँ, कई बार ऐसा भी होता है, आपने कह दिया कि मेरा पेट फूला हुआ है, तो पेशेंट के लिख देते हैं पेट में पानी भरा हुआ है, अल्ट्रासाउंड करते हुँ, हैं उसमें पानी है ही नहीं, ठीक है, तो हुँ, असाइटिस है। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर ने भी अगर लिख दिया, डॉक्टर छोड़ो, बड़े बड़े अस्पतालों ने भी अगर लिख दिया, एम्स हुँ, ने, आरएमएल ने लिख दिया कि ये डायग्नोसिस है, तो हुँ। जरूरी नहीं है कि वो डायग्नोसिस हो। जी। तो ये जरूरी नहीं है कि बीमारी वही हो। ठीक है, हुँ, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो, अब कल परसों ही एक पेशेंट आया था जिसकी इतनी सारी बीमारियां थी कि पूछो मत। हुँ, इतनी सारी बीमारियां, और ये इतने बड़े बड़े पैर सुझाव, 160 किलो का वजन, और ये और वो। सो फिर हमारे सामने इतनी पोथी भर के इतने सारे, फिर उसके ऊपर लिटरली उस पेशेंट के साथ 1 घंटा लगा मुझे। 1 घंटा लगा है उस पेशेंट के साथ में, उसके रिपोर्ट्स देखने में और ये समझने में कि ये सही था, ये गलत है, ये बकवास है, ये कुछ भी लिख दिया। ठीक है। हुँ, हुँ। सो फिर वो चीज में मुझे नहीं लगता कि कोई और दुनिया का डॉक्टर उसको इतना टाइम देगा, एक जी। घंटा एक पेशेंट पे। तो वो हुँ, पेशेंट भटकता रहता है, यहाँ से वहां से वहां, उसको बस लेबल कर दिया जाता है, तेरे को ये है, तेरा पैर सूजा हुआ, एलिफेंटियासिस होगा, तो ये होगा, वो होगा। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द गेस वर्क विच डॉक्टर्स हैव टू डू, और वो कई बार गलत भी हो जाता है। हुँ, हुँ, तो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो डॉक्टर गलत है, मैं ये नहीं बोलूंगा, बस ये है कि दे कई लोगों के पास समय नहीं होता कि इतना समय दें एक एक हुँ, पेशेंट को। हुँ। अल्टीमेटली जी। हर डॉक्टर को ना ये देखना जरूरी है कि आप अपने आप को समय दें, अपनी फैमिली को समय दें, और पेशेंट को समय दें। कम पेशेंट ले लो भाई, क्या कर लोगे इतने पैसे कमा के। हुँ। है ना? कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि हम कैफ़ीन डिपेंडेंट हो चुके हैं पूरी तरह से। सो कैफ़ीन डिपेंडेंसी पर व्हाट्स योर टेक ऑन इट, अगर इसको शॉर्ट में ही पूछूँ तो? कुछ नहीं, उनसे कहो थोड़ा थोड़ा डोज कम करते जाएं, एंड कैफीन हुँ, डिपेंडेंस इज नॉट बैड इफ यू हुँ, कैन हैंडल इट। आई मीन, ये अगर हम बोलेंगे तो कई लोग अननोइंगली कैफीन डिपेंडेंट है कि मेरे चाय पिए बगैर काम नहीं होता, है ना। सो दैट इज द थिंग, कई लोगों का होता है, उनको पता ही नहीं होता कि सुबह उठ के सर मुझे चाय चाहिए, नहीं तो मेरा दिन ही हुँ, शुरू नहीं होता। दैट इज काइंड ऑफ अ डिपेंडेंस। सो दैट हुँ, इज हुँ, नॉट बैड। इफ यू आर ओवर डूइंग कैफीन, कि आपको जिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, हुँ, आपको हुँ। नींद नहीं आ रही, आप रात को सो नहीं जी। पा रहे, तो देन दैट इज समथिंग विच नीड्स इंटरवेंशन कि भाई हाँ, तब आपको वहां पर दिक्कत है, और वो कैफीन को डोज कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप 200 से मैक्सिमम 300 मिलीग्राम कैफीन पर डे ले रहे हैं, 300, हुँ, या अगर ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 400 ले रहे हैं, एंड यू कैन हैंडल इट, देन इट्स फाइन। हुँ, तो बॉडी टू बॉडी, बॉडी मास के ऊपर भी है। अगर एक 50 किलो का आदमी है, एक 100 किलो का आदमी है, तो उसके उसके लिए डोसेज अलग हो जाएगा, कैफीन का टॉलरेंस अलग हो जाएगा। इनटॉलरेंस आप हुँ, तब देख सकते हैं अगर आपकी मसल स्पाजम्स हो रही हैं, बैठे बैठे जिटर्स हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, धड़कन बढ़ी हुई है, नींद नहीं आ रही, जी, जी, तब फिर जी। बहुत बड़ा दिक्कत है। वरना ऐसा थोड़ा सा कैफीन डिपेंडेंस की उसके बगैर एक्सरसाइज नहीं होती, ऐसा हो चुका है
तो कोई बात नहीं, डोंट वरी हम्म। अबाउट इट। और अगर, क्योंकि अगर कई लोग सोचे कि मैं एक्सरसाइज बंद कर दूंगा तो मेरी अच्छी खासी गेंस खत्म हो जाएंगी, मेरा करियर हम्म। है या जो है, तो यू कैन कंटिन्यू कैफीन, नो प्रॉब्लम। अगर आपका एडिक्शन नहीं हुआ है, तब मैं जरूर बोलता हूँ कि प्री वर्कआउट्स और ये सब चीजें जो है ये डेली नहीं लेनी चाहिए, आदत मत बनाओ। लेग डे पे ले लो, या जो भी डे आप नहीं करना चाहते हो एक्सरसाइज उस दिन ले लो। तो वो मेरा सजेशन रहता है। और अगर कोई डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है तो वो डोसेज थोड़ा थोड़ा कम करें। और एक बहुत बढ़िया तरीका होता है डोसेज कम करने का, उसको एक्सरसाइज को 6 टाइम्स अ डे की जगह, 6 टाइम्स अ वीक की जगह 3 टाइम्स कर दो आप। हफ्ते जी। में 3 बार एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो और 3 बार कैफीन लो, और फिर आप देखोगे कि आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और बाकी के हम्म। 3 टाइम जॉगिंग करने जाओ, वॉकिंग करने जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ ऐसा कर लो। सर बॉडी वेट के हिसाब से या बॉडी स्टैट्स के हिसाब से सबका अलग अलग अगर किसी को कैलकुलेट करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है फॉर कैफीन? ऐसा कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं है यार, ये सब फिक्स नहीं है। रिकमेंडेशंस पे होते हैं, क्वाइट हाँ। फ्रैंकली। और ये कोई, यू कैन नॉट यू कैन नॉट इवेल्युएट दीज थिंग्स। ये क्या होता है कि ये स्टडीज सिर्फ लोग क्या करते हैं, 1000, 2000, 10,000 लोगों को लेके कैफीन दे के देखा कि कोई साइड हम्म। इफेक्ट हुआ है क्या। अब दुनिया में कितने लोग हैं, और कुछ स्टडीज होती है जिसमें 100 लोगों पे स्टडी होती है, तो वो 100 लोगों हम्म। की स्टडी पे तुम कैसे बोल सकते हो कि दुनिया भर के लोगों पे वही इफेक्ट होगा? पॉसिबल नहीं है। जी जी 1000 पे भी नहीं कह सकते, 10,000 पे नहीं कह सकते, वो तो एक इंडिकेशन है, राइट। कोई जी। कह देगा 2 कप कॉफी, 3 कप कॉफी, 1 कप कॉफी में 200 मिलीग्राम तक कैफीन रह सकता है। हम्म। कड़क कॉफी है तो 300 रह सकता है। तो अगर आप जी। 300, 400 आराम से लेते हो, लोग ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही लेते होंगे पूरे दिन में, कई लोग, मैं ज्यादा ही ले लेता हूं बल्कि मैं कहूंगा बट हम्म। दैट डज नॉट मीन कि मैं डिपेंडेंट हो गया, है कि नहीं। हम्म। इट्स लाइक अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि बिना कॉफी पिए या बिना कैफीन के मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो दैट इज द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो उनका आ जाता है। वो चीज नहीं होनी चाहिए, बस। जी। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू हाँ, फॉर यही तो। ज्वाइनिंग मी। और मतलब ठीक है। इसी तरह से अब मिलते रहिएगा सर, कभी इंस्टाग्राम पे लाइव भी करते हैं साथ में। चलो बढ़िया यार, इट वॉज वेरी नाइस हाँ। टॉकिंग टू यू। गुड सेम सर लक। सेम।